हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन के बारे में कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो क्या बच्चे के माता पिता का सरकारी नौकरी में होना अनिवार्य है। अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं तब भी क्या बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। अगर हो सकता है तो किस प्रकार से हो सकता है, तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय के बारे में जनरली यह सवाल होता है कि अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो किस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सकता है। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सबसे पहले प्राथमिकता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को और पूर्व सैनिक के बच्चों को दी जाती है। उसके बाद भारत सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उच्च शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों को, इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को तथा फिर इसके बाद राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उच्च शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर किसी अन्य वर्ग के बच्चों को स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग कोटा के लिए अलग अलग सीटें रिजर्व होती हैं, जिसमें से SC कोटा के लिए और ST कोटा के लिए, OBC कोटा के लिए तथा DA कोटा के लिए और SGC कोटा के लिए और RTE कोटा के लिए अलग अलग सीटें होती हैं। जिसमें DA डिफरेंटली एबल्ड, जिसमें कि दिव्यांग बच्चों को रखा जाता है। SGC में सिंगल गर्ल चाइल्ड को रखा जाता है। इसके बाद RTE राइट टू एजुकेशन वाले कोटे में ऐसे बच्चों का एडमिशन हो सकता है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तो उनको भी एडमिशन RTE के थ्रू दिया जा सकता है। RTE में कुछ मानक सरकार के द्वारा रखे गए हैं, जिसमें से कि पहला मानक है कि बच्चे के माता पिता की सालाना इनकम 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे का निवास स्थान यानी कि बच्चे के अभिभावक जहां निवास करते हैं उसकी दूरी, अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो स्कूल से आपकी दूरी 8 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। RTE कैटेगरी के अंतर्गत SC, ST, EWS, BPL, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से कि SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तथा BPL बिलो पॉवर्टी लाइन तथा OBC नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ी जाति जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आती हो, ये सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तथा RTE का कोटा 25% होता है। जैसे कि अगर किसी सेक्शन में 40 सीटें हैं तो उसमें से 25% यानी कि 10 सीटें RTE के लिए रिजर्व होती हैं, जो कि प्रत्येक सेक्शन में होती हैं। उस स्कूल में जितने सेक्शन हैं उसमें से अलग अलग सब में 25% कोटा निर्धारित होता है। RTE कैटेगरी में एडमिशन होने के बाद कोई भी फीस स्कूल के द्वारा नहीं ली जाती है। इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म तथा ट्रांसपोर्ट आदि का खर्चा भी सरकार के द्वारा वहन किया जाता है, बशर्ते उस स्कूल में पर्याप्त फंड उपलब्ध होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर RTE कैटेगरी में एडमिशन करवाना है तो इसके लिए कौन कौन से कागज़ उपलब्ध होने चाहिए, तो इसमें से पहला कागज़ है माता पिता की ID, जिसमें से पहचान पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो। ये सभी ID के रूप में कोई एक कागज़ उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद बच्चे की ID, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जो कि जाति को निर्धारित करती है, वो जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद आय प्रमाण पत्र, जिससे कि ये अनुमान लगाया जाता है कि
आपके परिवार की आय सालाना कितनी है। इसके बाद अगर बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सभी कागज़ उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि आरटीई कैटेगरी के थ्रू हम लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय इसमें आवेदन कर सकते हैं तथा आरटीई कैटेगरी के थ्रू एडमिशन होने पर बच्चे की क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की पूरी शिक्षा फ्री में सरकार के द्वारा दिलवाई जाती है। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए अगर बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं, तब भी आपका बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ सकता है।